प्यारे विद्यार्थियों, जिस तरह कि पिछली वीडियो के असीं जिहड़ा एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन नंबर 2 का जिहड़ा ग्राफ बना रहे सी। इस दे विच असीं जिहड़ा ए ते बी पॉइंट नूं लैके जिहड़ा ग्राफ बनाया, उस तो बाद फिर जिहड़ा सी पॉइंट सी साडे कोल 100,400 ते डी 400,300। इस प्रकार जिहड़ा असीं सी ते डी नूं मिलाया तो ये अपने कोल जिहड़ा ग्राफिकल रिप्रजेंटेशन हो जाती है क्वेश्चन नंबर दूसरे की। तो प्यारे विद्यार्थियों, अध्याय 3 के विचों अभ्यास 3.1 का अज जिहड़ा असीं तीसरा क्वेश्चन करन जा रहे हैं, जिसकी कि स्टेटमेंट इस तरह है। 2 किलोग्राम सेब और 1 किलोग्राम अंगूर का मुल किसी दिन 160 रुपये सी। 1 महीने बाद 4 किलोग्राम सेब और 2 किलोग्राम अंगूर का मुल 300 रुपये हो जाता है। इस स्थिति को बीज गणितक और जमायती रूप में दर्शाओ। प्यारे विद्यार्थियों, असी पहला सपोज कर लेंगे, मान लो 1 किलोग्राम सेब का मुल बराबर X रुपए अते 1 किलोग्राम अंगूर का मुल बराबर 22 रुपए। इसनों असीं जिहड़ा समीकरण के रूप में पहला जिहड़ा क्वेश्चन के अनुसार दर्शावांगे। प्रश्न अनुसार प्यारे विद्यार्थियों, जिस तरह के प्रश्न के दस्या गया कि 2 किलोग्राम सेब, जेकर 1 किलोग्राम सेब का मुल X रुपये है तो 2 किलोग्राम सेब का मुल कितना होगा 2X। इसी प्रकार 1 किलोग्राम अंगूर का मुल कितना है 22 रुपये। यह दोहां का जिहड़ा जोड़ है वो बनता है 160 रुपये। भाव 2 किलोग्राम सेब और 1 किलोग्राम अंगूर का मुल है 160 रुपये। ये अपने को समीकरण बन जाती है 1। इसी प्रकार मेरे को है क्वेश्चन के 4 किलोग्राम सेब का मुल और 2 किलोग्राम अंगूर का मुल 300 रुपये है। जेकर 1 किलोग्राम सेब का मुल X रुपये है तो 4 किलोग्राम सेब का मुल कितना होगा 4X। इसी प्रकार 1 किलोग्राम अंगूर का मुल 22 रुपये है तो 2 किलोग्राम अंगूर का मुल होएगा 2 इन्होंने दोनों का जोड़ हो जाएगा 300 रुपये। ये मेरे को प्राप्त हो गई समीकरण नंबर 2। सो प्यारे विद्यार्थियों, इस प्रकार जिहड़ा है आप पहले समीकरण जिहड़ियां बना लईआं हन ते फिर उस तो बाद इन्होंने हुण ग्राफिकल तरीके नाल आपां सॉल्व करके दिखाना है। समीकरण 1 तो 2X जमा Y बराबर 160 विच बलाइज Y इक्वल टू 160 माइनस 2X। हुण इत्थे आपां पिछले सवालों की तरह ही X की वैल्यू को सपोज करांगे तो Y की वैल्यू जी फाइंड आउट करांगे। सब तो पहला जी X की वैल्यू ले रहे हाँ, मान लो X बराबर है 50, दैन Y इक्वल टू 160 माइनस 2 गुणा 50, Y बराबर हो जाता है 160 माइनस 50 दूनी 100 हो जाते हैं। Y बराबर की हो गया 160 से 100 कटते आप 60 प्राप्त हो जाता है। इस तरह ही आप जो बॉक्स बनावांगे X ते Y की वैल्यू लई। मेरे को X की वैल्यू 50 के लिए Y की वैल्यू 60 प्राप्त होती है। सो इस प्रकार ग्राफ से निरूपित करने के लिए मेरे को पहला पॉइंट प्राप्त होया है 50,60। हुण दूसरे पॉइंट जो है B पॉइंट पता करने के लिए असी दोबारा फिर जी X की वैल्यू कोई सपोज कर सकते हैं। मान लो X बराबर मैं इतने सपोज कर लेना 40। हुण इस X बराबर 40 की जी वैल्यू हैगी आ, इसमें मैं समीकरण पुट कराँगा Y बराबर 160 माइनस 2X के Y बराबर 160 माइनस 2 गुणा X की जगह तो की कीमत पुट कर देंगे आप इतने 40। Y बराबर आ जाएगा 160 घटाओ 40 दूना 80, 160 में 80 कट दें तो अपन 80 प्राप्त हो जाता है। सो प्यारे विद्यार्थियों, इस प्रकार मेरे को X की वैल्यू 40 के लिए Y की वैल्यू प्राप्त हो रही है 80। सो मेरे को जो पॉइंट बन के वो बन जाएगा 40 तो 80 तो B पॉइंट जोड़ा आ जाएगा 40,80।
सो इस प्रकार आप हम समीकरण जी है 2 4x जमा 2y बराबर 300 तो जोड़ा है सी तो डी पॉइंट प्राप्त करांगे समीकरण 2 तो। 4x जमा 2y बराबर 300 इस दे विचों जिहड़ा है असीं 2 नूं कॉमन कढ लैंदे आ 2x जमा y बराबर 300 दोनों पासे लैफ्ट हैंड साइड तो राइट हैंड साइड में 2 नाल तकसीम कर देंगे हाँ 2 एकम 2 2 तो 150 तो कट जाता है 2 एकम 2 ये मेरे को प्राप्त हो जाता है 2x जमा y बराबर 150 फिर उस तरह ही y को मैं लैफ्ट हैंड साइड रहने देना हाँ 150 माइनस 2x हुण x की वैल्यू सपोज करांगे तो y की वैल्यू फाइंड आउट कर लाँगे। सब तो पहली जी वैल्यू है मैं वो x की लै रहा हाँ मान लो x इक्वल टू 50 इस हिसाब नाल y बराबर की हो जाएगा 150 माइनस 2 गुणा 50 y बराबर हो जाएगा 150 माइनस 100 y बराबर हो जाएगा 150 जो 100 कटते हैं तो मेरे को प्राप्त हो जाता है 50। जिस तरह असी उपर जो बॉक्स बनाया इस यह प्रकार आप एक एक्स तो वाई की वैल्यू के लिए इतने बॉक्स बना लाँगे। प्यारे विद्यार्थियों आप देखिए एक्स की जो कीमत 50 ली तो वाई की कीमत 50 प्राप्त हुई है। सो इस प्रकार ग्राफ से निरूपित करने के लिए मेरे को सी पॉइंट जो प्राप्त हो रहा है वह है 50,50। हुण नैक्सट इसे समीकरण जोड़ा है मैं फिर जोड़ा है हल करके डी पॉइंट जोड़ा प्राप्त कराँगा। इस दे विच जोड़ा है वाई बराबर 150 माइनस 2x के मैं एक्स की कोई अगली वैल्यू जी पुट कराँगा। मान लो x बराबर 60 तो वाई की वैल्यू हो जाएगी मेरे को 150 माइनस 2 गुणा 60 वाई बराबर हो जाएगा 150 2 60 का गुणा करते हैं तो यह आ जाता है 120 वाई बराबर हो जाता 150 के विचों 120 घटाइए तो मेरे को प्राप्त हो जाता है 30। सो इस प्रकार प्यारे विद्यार्थियों जो आप एक्स की वैल्यू जी है 60 लैने हैं तो वाई की वैल्यू 30 प्राप्त हो जाती है। तो मेरे को जो पॉइंट बन रहा है वो बन रहा है 60,30 भाव डी पॉइंट जोड़ा है अपने को आ गया है 60,30। सो इस प्रकार ये जोड़े बिंदु अपने को प्राप्त होए ने ए 50,60 बी 40,80 इन्होंने दोहां बिंदुओं को जो आप मिलावांगे तो अपने को रेखा जी प्राप्त हो जाएगी। इस प्रकार सी तो डी में जो ग्राफ के उपर आप निरूपित करके जी रेखा प्राप्त करांगे। ग्राफ पेपर के उपर उस तरह ही आप एक्स धुरा तो वाई धुरा जोड़ा है लवांगे। हाँ जी एक्स डैश ये मेरे को ओ आ जाता है मूल बिंदु फिर उस तो बाद इस एक्स फिर वाई ओ वाई डैश। प्यारे विद्यार्थियों हुण जिस प्रकार मैं देखता है मेरे को ए पॉइंट है 50,60 बी है 40,80 सी है 50,50 डी है 60,30 घट तो घट वैल्यू मेरे को जो 30 है तो वध तो वध जी वैल्यू है 80 प्राप्त हो रही है। सो इस प्रकार जोड़ा है असी जोड़ा है पॉइंट्स जोड़े लवांगे 10 20 30 40 50 60 70 तो 80। सो यही एक्स धुरे के उपर जोड़ा है मैं पॉइंट जोड़े मार्क कर लेने 10 20 30 40 इक्को जो डिस्टेंस उत्ते। इस प्रकार ही वाई धुरे वाले पासे जोड़ा असी वो ड्रा कर लाँगे 10 20 30 40 50 60 70 तो 80 क्योंकि इन्होंने कोई माइनस वाली रकम नहीं है। इस प्रकार इस करके अस जोड़ा है माइनस वाले पासे जो ग्राफ की नहीं ड्रा कर रहे। सो मेरा सब तो पहला पॉइंट है जोड़ा मैं इस साइड पर आप लिख भी सकते हैं ए मेरे को है 50,60 बी पॉइंट है 40,80 उस तो बाद सी पॉइंट है मेरे को 50,50 तो डी पॉइंट है 60,30। सो प्यारे विद्यार्थियों जिस प्रकार आप जानते हाँ कि ए
ਪੁਆਇੰਟ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਬਿੰਦੂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਣਾ ਹੈ ਗ੍ਰਾਫ ਦੇ ਉੱਪਰ 50,60 ਨੂੰ, ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਐਕਸ ਤੋਂ ਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਆ ਰਿਹਾ 50, ਐਕਸ ਤੋਂ ਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ 50 ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ 'ਤੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਹੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖਣਾ ਹੈ 60 ਨੂੰ, ਵਾਈ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ 60 ਤੱਕ ਉੱਪਰ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬੀ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ 40,80। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐਕਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮੈਂ ਦੇਖਾਂਗਾ 40 ਕਿੱਥੇ ਹੈ, 40 ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵਾਈ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ 80 ਕਿੱਥੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ 80 ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 40 ਦੀ ਸੇਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬੀ ਪੁਆਇੰਟ ਡਿਨੋਟ ਕਰ ਦਾਂਗਾ। ਸੋ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਸਕੇਲ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਪੁਆਇੰਟਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮਿਲਾ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਪੁਆਇੰਟਸ ਨੂੰ ਮਿਲਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਰੇਖਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਵਧਾ ਦੇਣੀ ਹੈ ਦੋਨੇ ਪਾਸੇ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਅਗਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਸੀ 50,50। ਐਕਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ 50 ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਉੱਪਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਬਾਈ ਤੋਂ ਦੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਦੇਖਾਂਗੇ 50 ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿੱਥੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ 50 ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਸੀ ਪੁਆਇੰਟ 50,50। ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ ਅਗਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਡੀ 60,30। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਐਕਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦੇਖਦਾ ਹਾਂ 60 ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸੇਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਵਾਈ ਧੁਰੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਤੁਰ ਪਵਾਂਗੇ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ 30 ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਖਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪੁਆਇੰਟ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ 60,30, ਇਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਡੀ ਪੁਆਇੰਟ ਆਪਾਂ ਰੱਖ ਲਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਪੁਆਇੰਟਸ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਲਾਂਗੇ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ। ਪੁਆਇੰਟਸ ਨੂੰ ਮਿਲਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾ ਦਾਂਗੇ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ 3.1 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਗ੍ਰਾਫੀਕਲ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕੀਤਾ, ਸਮੀਕਰਨਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਫਿਰ ਉਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਗ੍ਰਾਫੀਕਲ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ। ਸੋ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਭਿਆਸ 3.1 ਦੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੀ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਪਹਿਲਾ ਤੇ ਦੂਜਾ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਹ ਤੀਸਰੇ ਸਮ ਨੂੰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।